बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिश जवेद। आप देख रहे हैं बाई जी फूड। अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए मैं आज जो रेसिपी लेकर आया हूं वो कराची स्टाइल दलीम। कराची का एक हलीम बहुत ही मशहूर हलीम है, उसकी आज मैं आपसे रेसिपी शेयर करूंगा। बनाना भी बहुत ही आसान है। अगर आप मेरी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे फिर आप मुझसे भी कई गुना बेहतर हलीम घर में बना पाओगे। लेकिन आपने वीडियो को स्किप करके नहीं देखना, मुकम्मल आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है। चलो बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की जानब। हलीम बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी? दाल, चना और गंदम। गंदम की जगह पे आप दलिया भी ले सकते हैं। और दाल मसूर और दाल मूंग और चावल, सारी दालों को मैंने भिगो दिया और इसमें दाल माश भी शामिल कर दी। मैं पहले आपको बताना भूल गया था, दाल माश भी इसमें मैंने शामिल कर दी है। जो मैंने दाल चना ली है वो मैंने 2 प्याली ली है और बाकी जितनी भी दालें और गंदम और चावल लिए हैं वो मैंने हाफ हाफ प्याली ली है, क्योंकि दाल चना जाएगी ज्यादा, बाकी चीजें जाएंगी कम। और मैंने इसमें चिकन जो यूज किया है वो उसमें हड्डी लाजमी होनी चाहिए। आपने जो चिकन लेना है वो चेस्ट पीस वाला लेना है, उसमें हड्डी भी होती है और गोल गोश्त भी ज्यादा होता है, क्योंकि हड्डी की हमको यखनी भी चाहिए। और मैंने 2 प्याज लिए हैं। यहाँ पर मैंने एक प्यारी सी देचकी ले ली है और उसमें 2 लीटर पानी शामिल कर दिया है और अपनी सारी दालें इसमें शामिल कर दी है। दाल चना भी इसमें शामिल कर दी है और पकने के लिए चूल्हे पे चढ़ा दिया है। दाल चना को हमने रात भर के लिए भिगोना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है और उसी वक्त आपने भिगोना है तो वो उसको आपने प्रेशर कुकर को में अलहदा करना है, क्योंकि दाल चना जल्दी नहीं गलती, बाकी दालें जल्दी गल जाती हैं। अगर आप ने रात भर के लिए दाल चना को भिगो के रखा हुआ था तो फिर वो आप साथ में ही शामिल करके ही उनको गला सकते हैं। आपने इस बात का ख्याल रखना है, थोड़ी देर के बाद इसके ऊपर झाग आने लग जाएगी। आपने जो झाग है वो उतारते रहना है और इनको हिलाते रहना है। यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है और उसमें 1 लीटर पानी ऐड कर दिया है और अपना चिकन उसमें ऐड करके प्रेशर कुकर को बंद करके चूल्हे पे चढ़ा दिया है। तकरीबन इसका कम से कम 10 मिनट के लिए वेट हल्की आंच पर चलना चाहिए। जब तक हमारा बाकी काम हो रहा है हम प्याज ब्राउन कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन में ऑयल डाल लिया है और 2 बारीक कटे हुए प्याज इसमें ऐड कर दिए। पहले हमारा फ्लेम कम ही रहेगा। जब प्याज ब्राउन होने के करीब हो तो हमने फ्लेम नीचे से हाई कर देना है। जब इसका ब्राउन कलर आ जाए तो इसको निकाल के किसी अखबार या किसी टिश्यू के ऊपर फैला दें, ताकि ये अपनी गर्माइश की वजह से और ब्राउन ना हो जाए। प्रेशर कुकर का हमारा टाइम पूरा हो गया है। अब हम चिकन को बाहर निकाल लेते हैं। अब हमने चिकन के करने हैं रेशे। आप पहले किसी चीज की मदद से इसे मोटा मोटा कर ले, फिर आपने हाथ की मदद से इसके बारीक बारीक जो तंद और रेशे होते हैं वो आपने लहदा लहदा करने हैं, बिल्कुल रेशे रेशे करके रख देने हैं हमने इनके। यहाँ पर हमारी दालें भी अच्छी तरह गल गई हैं। अब हम इसको चॉपर की मदद से इसको अच्छी तरह चॉप कर लेंगे। आप बेशक इसको ग्राइंडर वाली मशीन में डालकर भी इसको जग के अंदर डाल के भी ग्राइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास बीटर है तो वो बीटर अंदर डाल के उसको बीट कर ले। हम बीटर की मदद से इसको बीट कर रहे हैं अच्छी तरह। अगर आपके पास बीटर या जग या कोई भी चीज़ नहीं है तो आप किसी डंडे या घोटने की मदद से उसको घोट भी सकते हैं। वो यहाँ पे नहीं होगा, वो हम एंड पे करेंगे। अगर आपके पास मशीनें हैं तो वो हम ये काम पहले करेंगे, ये बाद में नहीं करेंगे। कोई भी देचकी या पैन ले ले, उसके अंदर हमने डाल लिया है हाफ कप ऑयल का और उसको गर्म होने के बाद इसमें डाल दिया है एक बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज जब हमारा ब्राउन होने लग जाए तो उसमें ऐड कर देंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद उसकी बुनाई करने के बाद इसमें शामिल करेंगे अपने स्पाइस। इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच पीसी हुई मिर्च, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। ये डालने के बाद इसकी बुनाई करेंगे और थोड़ा सा पानी लगाने के बाद इसकी जो ऊपर तरी आ जाती है, तरी को हम निकाल लेंगे, सारी तरी को।
तरी आपने अंदर नहीं रहने देनी। तरी निकालने के बाद हम इसमें अपना चिकन ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे चिकन पाउडर। 1 चम्मच चिकन पाउडर ऐड करेंगे और 2 चम्मच इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाला ऐड करने के बाद इसकी थोड़ी देर बनाई करने के बाद जो हमारा हलीम ग्राइंड हुआ हुआ था तो उसमें ऐड कर देंगे और थोड़ी देर पकने देंगे। अब हमने इसमें शामिल करना है हलीम मसाला, किसी भी ब्रांड का ले ले। हमने इसमें कितना शामिल करना है, सिर्फ हाफ पैकेट, यानी कि 20 ग्राम इसमें हमने शामिल करना है। वो इसी तरह नहीं आपने शामिल कर देना, किसी कप के अंदर हाफ कप पानी डालें और उसमें वो मसाला डालें, मिक्स करके फिर इसके अंदर डालें। अब यहाँ पर हमने इसकी पकाई करनी है, पकाई अच्छी तरह करनी है और नीचे से आपने हिलाते रहना है। हमारा हलीम अभी गाढ़ा होगा, जो हमारी यहाँ पे यखनी हमने निकाली थी वो भी इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह पकाएंगे। तकरीबन 20 से 30 मिनट तक पकाएंगे इसको हल्की आंच पर और नीचे से हम इसको हिलाते रहेंगे। अब हम इसके ऊपर जो हमने प्याज ब्राउन किया था उसमें से हाफ कप इसके ऊपर घी वो डालेंगे, प्याज वाला घी इसके अंदर डालेंगे। फिर आपने इसको किसी घोटने की मदद से अच्छी तरह घोट लेना है इसको। फिर ये बिल्कुल तैयार है, हमारा मज़ेदार सा हलीम बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। डिश आउट कैसे करेंगे, इसके ऊपर डालेंगे सब्ज मिर्च और बरीक कटी हुई अदरक और ब्राउन किया हुआ जो हमने ब्राउन कर लिया था प्याज वो ऊपर का ऐड कर देंगे इसके, और बरीक कटी हुई प्याज, एक नींबू रख देंगे और ऊपर जो हमने इसकी तरी लहदा निकाली थी वो ऊपर डाल देंगे। यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा हलीम बिल्कुल तैयार है। अगर आपको भी ये हलीम हमारे बनाने की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को कर दिया लाइक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।